नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सूर्य विहार फेज 2 में, जहां पर कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया ब्रिलियंट स्कूल में। तो आइए जानते हैं उन लोगों से कि वो इस देश को क्या विचार देना चाहते हैं, किस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं इस 73वें गणतंत्र दिवस पर। जैसा कि आज हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर आज हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरीके से 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा और नौजवानों से इस देश से ये उम्मीद करी कि एक अच्छा भारत बनेगा, और नौजवान जिस तरीके से आज मौजूदा सरकार के अंदर बेरोजगार और अपराध के रास्ते पे चल चुका है, तो इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए। ये सरकार जो बड़े बड़े वायदे करके आई थी, उन वायदों पे नाकाम और निकम्मी साबित हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ आज 73वें गणतंत्र दिवस पर कि हमारे नौजवान इस बात से सीख लगे हैं कि जात और मजहब और धर्म के नाम पर इन्होंने आपस में हमारे को बांटकर जिस तरीके से सबसे हथियाने का काम किया, और 2014 में जो ये वादे करके आए, एक भी वायदा इस मौजूदा सरकार ने पूरा नहीं किया। आज नौजवान बेरोजगार हो चुका है, करोड़ों नौकरियां चली गई लोगों की, और नौजवान अपराध के रास्ते पर चढ़ चुका है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए नौजवानों से सिर्फ एक उम्मीद करूँगा, एक अच्छे लोगों को चुने, अच्छी सरकार चुने, एक ऐसे संविधान या एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो एक हम विश्व में हम इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस हो सके कि हमने नौजवानों ने भारत के एक अच्छे भारत का निर्माण किया। तो सर, जैसा कि आज के टाइम में देखा जा रहा है, लोग यहाँ से पढ़ते हैं फॉरेन चले जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, ऐसा क्या खास कारण है? नहीं, बाद में करूँगा। देखिए, सबसे पहले वो देश जो है और हमारा जो देश भारत वर्ष है, ठीक है, करूँगा विकासशील देशों में ठीक है, सरकार चाहती ही नहीं है रोजगार। ठीक है, ठीक है। आने वाले गत वर्षों में भी देखेंगे आप, सारी सरकारी नौकरियों पर अंकुश लगा दिया गया। रेलवे विभाग को भेज दिया गया, विमान विभाग को भेज दिया गया। तो ये सरकार का निकम्मापन है, जो अपने युद्ध को, जो कि 65% है पूरे, अगर आप इंडिया का आप युद्ध देखें तो 65% यंग पीपल है इंडिया में जो कि पलायन कर रहे हैं, और ये पलायन का कारण एक ही है, रोजगार। अगर आप देश में पढ़ाई अच्छी नहीं दे सकते, आप देश में रोटी नहीं दे सकते लोगों को, आप देश में रोजगार नहीं दे सकते, तो ऐसी निकम्मी सरकार का क्या करेंगे लोग? लेकिन मेहनती लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जिस प्रकार पानी अपनी दिशा खुद बनाती है, ऐसे ही युवा अपनी चॉइस करता है और अलग अलग देशों में जाके भारतवर्ष का नाम लेता है। मतलब जहाँ चाहा है वहीं रहा है। बिल्कुल, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और मेहनत की कोई सीमितता नहीं है। स्काई इज अ लिमिट। दिस इज अ नेशन ऑफ एक्चुअली हार्ड वर्किंग पीपल। So this nation belongs to those people who actually care for their life and their own country also. If you talk about those people who are working in abroad, they are very blessed. Even they feel proud when they are working in Australia, America. Even right now in USA, 98% scientists are from India. Google CEO is from India. Twitter CEO is from India. Why? Because they are talented and they know where is a way and how we can earn it. There are a lot of people who studied in India and got jobs. Yes, Sundar Pichai is a bright example. He is a Google CEO right now. He is handling ABC company also. So this is the example of those people who have caliber. So if you have caliber, you can do any miracle. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. तो सर, करप्शन के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, करप्शन एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश का जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से लगातार चला है। इसके पीछे कोई सरकार इस पर रोकथाम नहीं करना चाहती। करप्शन के मुद्दे से ही बहुत मुश्किल यही सारा पैसा पाते हैं। एक आम आदमी इसके अंदर पिसता है, परेशान है। हमारे केजरीवाल जी ने इसके ऊपर पूरे अंकुश लगाया है। मोस्टली जितने आप देख सकते जैसे अथॉरिटियाँ हैं, परिवहन विभाग की अस्पतालें लग गए हैं, सब ऑनलाइन हो गई हैं। सारी चीज़ों को ऑनलाइन करते आ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो व्यापारी वर्ग परेशान था, जिसके ऊपर की आपकी इसकी जो अपना टैक्स ऑफिसर वगैरह आकर के अपनी वो लेते थे अपनी उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दिया है। और अब व्यापारी ढंग से व्यापार कर रहा है और अपनी ईमानदारी से पूरा टैक्स। और सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? हमारा मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ आज गणतंत्र दिवस पर कि हमारे शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी तो दिला दी, पर इस आज़ादी को संभाल के रखना हमारा मूल कर्तव्य बनता है। और आज़ादी जब ही संभलेगी जब हमें हमारे मूल अधिकार मिलेंगे।
पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार। आज आप देख लो, इनका इतना बुरा हाल है। इन्होंने आरोग्य योजना बना दी, इनके अस्पताल में कुत्ता काटने का इंजेक्शन है, इनके स्कूलों की हालत आप देख कर आए हैं। इनके पास केवल खोखले नारे हैं। इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। विकास किया तो अपने नेताओं का, विकास हुआ है तो मंत्री कृष्णपाल का, विकास हुआ है तो अमित शाह के लड़के का, विकास हुआ है तो भाजपा के हर उस आदमी का जो केवल चापलूसी कर रहा है और अपने पेट को और अपनी तिजोरियों को भर रहा है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ। केवल देश के लोगों को अच्छे राम राज के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर, अल्लाह को भगवान चढ़ा दो, गीता को कुरान चढ़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। केवल आपस का भेदभाव बढ़ा है और आपस में विकास तो हुआ है, केवल नफरत का विकास हुआ है। हकीकत विकास जैसे कि शिक्षा देख लो, सफाई देख लो, कहीं कुछ नहीं हुआ। देश को ठगा गया है और ऐसे ठगों से हमें सावधान रहना है। और वाकई अगर अच्छे दिन लाने हैं तो मैं एक संदेश देता हूँ कि भाइयों, कहते हैं ना कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। इस देश में अगर हमें हकीकत की आज़ादी चाहिए तो उस आज़ादी के लिए हमें लड़ना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी। अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएं, अपने नुमाइंदों को जिन्हें हमने चुना है उनको झकझोरें, उनकी अंतरात्मा को झकझोरें, ताकि मजबूर होकर वो कुछ न कुछ विकास के कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, क्योंकि आईटी सेक्टर किसी भी कंट्री के ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया का आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है? आईटी सेक्टर उतना ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो नहीं हो रहा है। और बट सर, अभी मैंने थोड़े दिन पहले रिसेंट डाटा पढ़ा है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो 225 बिलियन को टच करने वाला है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो उसमें किसी सरकार का योगदान थोड़ी है, वो तो हमारे युवाओं का योगदान है। हमारे युवा जो हैं वो किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं, वो तो हमारे देश के हैं और हमेशा देश हित की बात करते हैं और देश हित चाहते हैं। तो ऐसा हम और क्या, मैम, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे युवाओं को और प्रोत्साहन बढ़े और वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें? हमारे युवाओं को एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग मिले, काम मिले और काम में वो अपने देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या अपने हरियाणा में इतनी करप्ट सरकार हो चुकी है। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने इतना आतंक मचाया हुआ, कोई भी काम ऑफिस में बगैर रिश्वत दिए होता नहीं। स्कूल में एजुकेशन व्यवस्था बहुत दयनीय है। बच्चों को बैठने के लिए अच्छा जब वातावरण अच्छा नहीं है बैठने का, तो बच्चे कहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे? एजुकेशन कहाँ से हो अपने काम सीखने के लिए ट्रेनिंग लेंगे? हमारी जो दिल्ली सरकार है वो इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही है कि बच्चों को एजुकेटेड किया जाए, जिससे गुप्ता जी, गुप्ता जी, करप्शन जो हो रहा है बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। ऑफिस में हम देखते हैं बहुत लोग रोते रहते हैं, जिनके पास 2 नंबर का पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, उनके कोई काम नहीं होते। व्यवस्था खराब है, जिनके पास पैसे हैं उनके काम रुकते नहीं हैं, वो मौज करते हैं, वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। जिनके पास पैसा है, जो मलाई खा रहे हैं इस सरकार में, वो ही मोदी मोदी कर रहे हैं। और जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं वो हाय हाय कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और रास्ते में सेफ नहीं है। क्राइम इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ा है। बेरोजगारी होने से क्राइम बढ़ गया है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। घरों में चोरियां हो रही हैं, लूटमार हो रही हैं, औरतें रोड पे चलती हैं, सुरक्षित नहीं है। पता नहीं ये कैसा माहौल हमारे देश में हो गया है, हम कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। फरीदाबाद में क्राइम की हो चुका है, रोज यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को मार रहे हैं, घरों में घुस के मार रहे हैं। ये क्राइम्स की अब तो ज़्यादा होता है, पहले से अभी तो ज़्यादा बढ़ता है। हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए, इतना क्राइम चला है, इतना क्राइम चला है, क्या जनता के बीच में जाना नहीं चाहिए? किस मुँह से तुम वोट लेने जाओगे लोगों के पास? ये सोचने की बात है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना राय देने के लिए।
धन्यवाद सर। तो देखा आपने जैसे कि इनका कहना है कि आजकल करप्शन बढ़ता जा रहा है, हर एक सरकार पैसा खा रही है, टेबल के नीचे से पैसा जा रहा है, अमीर लोगों का तो काम हो जाता है बट गरीब लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो इंडिया में युवाओं को फेस करनी पड़ती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।